जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी। फूलपुर लोकसभा सीट से पल्लवी पटेल को टिकट की है। आज हम बात करेंगे फूलपुर की लोकसभा सीट को लेकर, अखिलेश यादव जी को लेकर बात करेंगे और समाजवादी पार्टी की आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सपा मुखिया अखिलेश यादव जी बहुत ही दमदार तरीके के साथ मजबूत प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में भेज रहे हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और पीडीए की रणनीति पर काम करते हुए अखिलेश यादव जी लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और लगातार सभी नेताओं के यहाँ जाकर सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कल अखिलेश यादव जी गाजीपुर के दौरे पर पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने अफजल अंसारी जी से मुलाकात की है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले अफजल अंसारी जी के छोटे भाई मुख्तार अंसारी जी का जिस तरह से निधन हो गया है, तो ऐसे दुख की घड़ी में अखिलेश यादव जी गाजीपुर के दौरे पर पहुंचे और अपने नेता और कार्यकर्ताओं से वहां मुलाकात की है। और इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में बहुत ही मजबूती के साथ लगे हुए और लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, पीडीए की रणनीति पर काम कर रहे हैं। लगातार अपने जो भी समाजवादी पार्टी के जो भी साथी हैं उनका भी सम्मान कर रहे हैं और सभी को हक और सम्मान की बात करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव जी इस बार 80 हराओ भाजपा भगाओ के नारे के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे फूलपुर की लोकसभा सीट को लेकर और समाजवादी पार्टी की जो महिला विधायक हैं पल्लवी पटेल जी को लेकर। तो पल्लवी पटेल, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से वर्तमान समय में महिला विधायक है। थोड़ा इनके बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद जो फूलपुर में लोकसभा सीट को लेकर जो बात चल रही है उसको लेकर भी हम अपनी इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे। तो जहाँ पर आप लोगों को पता है पल्लवी पटेल जी, जिनका अपना एक दल है, इनकी माता है राजमाता कृष्णा पटेल, वो अपना दल जो इनका है उसकी यह राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमाता कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल जी इसी में सहायक अध्यक्ष भी हैं और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। लगातार जनसंपर्क करती हैं, लोगों के बीच में पहुँच रही हैं, पीडीए की आवाज़ को बहुत दमदार तरीके से उठा रही हैं पल्लवी पटेल जी। लेकिन पल्लवी पटेल जी को अखिलेश यादव जी ने 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें पल्लवी पटेल को और उनकी माता जी को अखिलेश यादव जी ने विधानसभा का टिकट दिया था, जहां पर अखिलेश यादव जी ने मांग की थी कि पल्लवी पटेल जी को समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ाने के लिए कहा था और वहीं पर उनकी जो माता थी राजमाता कृष्णा पटेल, उन्हें भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं मानी। पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरी और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में मात दे दी। वहीं पर उनकी जो माता जी जो थी वो अपनी जो उनकी पार्टी थी, अपना दल कमेरावादी जो पार्टी, उसका जो सिंबल था उस सिंबल पर वो चुनावी मैदान में उतरी और वो चुनाव हार गई। उसके बाद पल्लवी पटेल जी बहुत ही दमदार तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए और पीडीए के नारे को अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया उसे बहुत तेज़ी के साथ उठा भी रही हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जो बगावती तेवर अपनाए उसको लेकर भी पल्लवी पटेल ने अपनी मुखर आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के साथ साथ उन्होंने पीडीए के जो प्रत्याशी थे रामजी लाल सुमन, उन्हें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्हें अपना वोट दिया। फिर अखिलेश यादव जी ने इनसे बात भी की थी, जिस तरह से बहुत सारे इंटरव्यू में अखिलेश यादव जी के द्वारा बताया गया कि अखिलेश यादव जी एक लोकसभा सीट जो फूलपुर की लोकसभा सीट थी वहाँ से पल्लवी पटेल को चुनावी मैदान में उतारना चाह रहे थे और उनका अखिलेश यादव जी का मन भी था। लेकिन पल्लवी पटेल जी मांग कर रही थी 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव जी को, जैसा कि आप लोगों को पता है, पूर्व में चाहे जयंत चौधरी की पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, चाहे संजय निषाद हो, जो भी अखिलेश यादव जी ने जिसे भी अपने साथ लिया उसे ऊँचा उठा दिया, उसे हक और सम्मान दिया, उसी ने अखिलेश यादव जी के साथ दगा किया। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अखिलेश यादव जी ने इस बार पल्लवी पटेल जी को एक लोकसभा सीट चुनावी मैदान में उतरने के लिए दी थी। हालांकि पल्लवी पटेल जी उस बात से सहमत नहीं हुई और उन्होंने अपना असुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है। वहीं पर अब चर्चाएं ये चल रही हैं कि पल्लवी पटेल जी को भी पता है कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई वर्चस्व नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, और वो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की महिला विधायक भी हैं, महिला विधायक होने के साथ साथ पद और सम्मान भी है उनके पास। तो ऐसी स्थिति में खबरें ये आ रही हैं कि पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से बातचीत करना चाह रही हैं।
हालांकि अखिलेश यादव जी ने भी साफ मना नहीं किया है। उनका हमेशा से ही उनका ये कहना रहा है, जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में हरा सकता है, हम उसी को चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो जो फूलपुर की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से जो विभिन्न सर्वे सामने आए हैं, उसमें आप लोगों ने को भी पता होगा, हम भी बता दे रहे हैं कि जहाँ पर फूलपुर की लोकसभा सीट पर जो सर्वे हुए, उस सर्वे में जो पल्लवी पटेल जी हैं, उन्हें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया है फूलपुर लोकसभा सीट से। वहीं पर फूलपुर की लोकसभा सीट में जो 5 विधानसभा सीटें हैं, उन 5 विधानसभा सीटों पर पल्लवी पटेल को लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद भी किया है। 5 विधानसभा के लोगों की पहली पसंद थी पल्लवी पटेल जी। अगर पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी में आकर फूलपुर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरती हैं, तो निश्चित रूप से पल्लवी पटेल जी को भी इसका फायदा होगा और सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को भी इसका फायदा होगा। अब ये देखना होगा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले क्या पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी में आती हैं, या फिर जो असदुद्दीन ओवैसी के साथ उन्होंने जो गठबंधन किया उसी गठबंधन में रहती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य लोकसभा सीटों पर जहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनके नामों को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उनको लेकर हम अपनी इस वीडियो में अब आगे बात करते हैं। तो जहाँ पर हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी। नरेश उत्तम पटेल जी को, जैसा कि आप लोगों को पता, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ ही साथ अब जो चर्चाएं चल रही हैं, इनकी फतेहपुर की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी इन्हें चुनावी मैदान में उतारना चाह रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भी लगातार हक और सम्मान की बात कर रहे हैं, पटेल समाज के नेता हैं और इनका अपना भी एक वजूद भी है और लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं नरेश उत्तम पटेल जी। तो ऐसी स्थिति में फतेहपुर की लोकसभा सीट पर इनकी दावेदारी बहुत मजबूती के साथ मानी जा रही है। नरेश उत्तम पटेल जी बहुत ही दमदार नेता हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं नरेश उत्तम पटेल जी। फतेहपुर की जो लोकसभा सीट है, वहाँ पर इनकी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। वहीं पर हम बात करेंगे संत कबीरनगर लोकसभा सीट से। संत कबीरनगर लोकसभा सीट से जहां से अखिलेश यादव जी ने संतोष यादव उर्फ सनी यादव को समाजवादी पार्टी का लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं सनी यादव जी और लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर और नेताजी के विचारों को लेकर, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री के काल में जो विकास कार्य किए हैं उसको लेकर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपनी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी उसको बुलंदी के साथ उसकी आवाज़ उठा रहे हैं सनी यादव, जो संत कबीरनगर लोकसभा सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने इन्हें लोकसभा प्रभारी घोषित किया है। संत कबीरनगर लोकसभा सीट एक ऐसी सीट जहां पर अन्य दावेदार भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन इन सब में जो सनी यादव और संतोष यादव है, इनकी दावेदारी प्रबल मानी जा रही है। तो लगातार जनसंपर्क जारी है, लोगों के बीच में पहुँचे लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर और श्रद्धेय नेताजी के विचारों के साथ साथ सनी यादव जी आगामी लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूती के साथ लगे हुए हैं और मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। यहीं से जो विजय सिंह यादव जी हैं वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जो अन्य नेता हैं वो भी लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे सलेमपुर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से विद्याशंकर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विद्यार्थी जी को अखिलेश यादव जी ने लोकसभा प्रभारी सलेमपुर का घोषित किया है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर मजबूती के साथ जमीनी संगठन के साथ जुड़े हुए पूर्व में सांसद रह भी चुके हैं विद्यार्थी जी और सलेमपुर की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने इन्हें लोकसभा प्रभारी भी घोषित किया हुआ है। वहीं पर हम बात करेंगे अब कैसरगंज लोकसभा सीट से। कैसरगंज की लोकसभा सीट जो चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हो, चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने रहने का कारण ये है क्योंकि यहाँ से वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, अभी तक ये कई बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी से भी ये सांसद रहे थे, लेकिन 2014 से 2019 तक और 2019 से 2024 तक अभी तक ये वर्तमान समय में कैसरगंज की लोकसभा सीट से सांसद। लेकिन जिस तरह से इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे महिला पहलवानों के द्वारा, उसको देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से इन्हें का टिकट काटती है तो ऐसी स्थिति में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी, इन्हें की जो पत्नी है केतकी सिंह जी, उन्हें
लोकसभा का चुनाव मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के जो संबंध है अखिलेश यादव जी से काफ़ी मजबूत संबंध है, ये आप लोगों को पता भी होगा। तो ऐसी स्थिति में और अखिलेश यादव जी भी हर स्थिति में जिताऊ प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना चाह रहे हैं। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट अगर बीजेपी नहीं काटती और उन्हें लोकसभा का टिकट देती है एक बार पुनः कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में योगेश प्रताप सिंह, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वे पूर्व मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, योगेश प्रताप सिंह को अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव लड़वाएं सकते हैं, क्योंकि लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं, लगातार श्रद्धेय नेताजी के विचारों को लेकर और समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं उनको लेकर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं योगेश प्रताप सिंह जी, और लगातार ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, और ज़मीनी स्तर पर जुड़ने के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी से मिल रहे हैं, सभी के घर जा रहे हैं और जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार भी बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं योगेश प्रताप सिंह जी। कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से बहुत मजबूती के साथ ये अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के जो अन्य दावेदार हैं वो भी अपनी दावेदारी काफ़ी मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं। अब ये देखना होगा सपा मुखिया अखिलेश यादव जी किस पर भरोसा जताते हैं, और भारतीय जनता पार्टी क्या कैसरगंज की लोकसभा सीट से जो वर्तमान समय में जो सांसद उनका टिकट काटती है या फिर नहीं काटती है। भाई हम बात करेंगे जौनपुर की लोकसभा सीट से, जौनपुर की लोकसभा सीट से जहाँ से समाजवादी पार्टी के कई कद्दावर नेता टिकट की मांग कर रहे हैं, वहीं पर लौटन राम निषाद भी समाजवादी पार्टी के कद्दावर और दिग्गज नेता हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से जुड़ भी रहे हैं, और अखिलेश यादव जी से इन्होंने जौनपुर की लोकसभा सीट से टिकट की मांग भी की है अपने सोशल साइट फेसबुक से। वहीं पर हम बात करेंगे कन्नौज की लोकसभा सीट से, कन्नौज की लोकसभा सीट जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा ये जो खबरें चली हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार, तो जो इस तरह की जो खबरें चल रही हैं उसको लेकर अब कन्नौज की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर चर्चाओं का बाजार काफ़ी गर्म है। यहाँ से जो पहला नाम चल रहा है वो रेखा वर्मा, जो औरैया कि जिले की जो बिदूना विधानसभा है वहाँ से यह समाजवादी पार्टी की महिला विधायक है, इनका नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के भतीजे मैनपुरी के पूर्व सांसद रह चुके हैं तेज प्रताप सिंह यादव जी, इनका नाम भी काफ़ी दमदारी के साथ चल रहा है। तेज प्रताप सिंह मैनपुरी के पूर्व सांसद लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों को, श्रद्धेय नेताजी के विचारों को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं पर हम बात करेंगे जो बदायूं की लोकसभा सीट है, यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है, और लोकसभा प्रत्याशी घोषित होते ही चाचा लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव चाचा जी को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, और उनकी बातों को सुनने के साथ साथ समाजवादी पार्टी को मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं शिवपाल सिंह यादव जी। वहीं पर शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा ये भी कहा गया कि हम सभी लोकसभा सीटों पर जाना चाहते हैं और सभी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से जो आदित्य यादव जी हैं, इनको लेकर भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं, तो क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जी हर प्रत्याशी के लिए चुनावी प्रचार करना चाह रहे हैं और लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में सभी 80 के 80 सीटों पर सपा कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से जो शिवपाल सिंह यादव जी के जो पुत्र हैं आदित्य यादव जी, इनकी दावेदारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर अखिलेश यादव जी यहाँ से शिवपाल सिंह यादव जी का टिकट काट कर हो सकता है कि आदित्य यादव जी को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं। तो लगातार राजनीति में हलचल तेज है। वहीं पर ये वो संभावित प्रत्याशी हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर और श्रद्धेय नेताजी के विचारों को लेकर, अखिलेश यादव जी के विकास कार्यों को लेकर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित प्रत्याशियों को लेकर? आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और जो भी साथी आज हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।